नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है राजा राम मोहन राय व ब्रह्म समाज। तो छात्रों, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, धार्मिक व जो राजनीतिक सुधारों के बारे में उन्होंने बताया तथा जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय ने भारत में व्याप्त जो तत्कालीन समय के भारत में व्याप्त जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, इसके अतिरिक्त बाल विवाह, तो इन जो बुराइयों को दूर करने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया तथा इसके साथ ही इन्होंने जो पाश्चात्य शिक्षा थी अर्थात अंग्रेजी शिक्षा थी तो उस पर इन्होंने बल दिया। छात्रों, जो 18वीं शताब्दी से लेकर और जो 20वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न स्थानों पर कई सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों का निर्माण हुआ तथा जो सामाजिक तथा धार्मिक जो आंदोलन चलाए गए। छात्रों, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। तो छात्रों, जो हम आज चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज तथा राजा राम मोहन राय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, तो राजा राम मोहन राय, छात्रों हम देखते हैं कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न स्थानों पर कई धार्मिक 19वीं से 20वीं शताब्दी में 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न स्थानों पर कई भारत के विभिन्न स्थानों पर कई सामाजिक व धार्मिक आंदोलन हुए। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन हुए। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन हुए। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। तो छात्रों, जो 19वीं से 20वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत में कई धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन हुए और इन्हीं आंदोलनों में जो ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय प्रथम ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने जो भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया। तो छात्रों, भारत के अंदर जो बुराइयां व्याप्त थी उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो कौन था? ये राजा राम मोहन राय थे। तो छात्रों, अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में जो चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय छात्रों, जन्म 1762, जन्म
22 मई 1772 ईस्वी, 22 मई 1772 ईस्वी, 22 मई 1772 ईस्वी। जन्म स्थान राधानगर, जिला हुगली, जिला हुगली, राधानगर जिला हुगली, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पिता राजाराम मोहन राय जी थे, इनके पिता का नाम रमाकांत राय, रमाकांत राय, माता तारिणी देवी, माता तारिणी देवी। उपनाम किसके उपनाम? राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय को कई उपनामों से जो जाना जाता है, तो हम अब देखते हैं कि उपनाम कौन कौन से थे इनके। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भोर का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भविष्य के मध्य सेतु। पत्रकारिता का पिता, पत्रकारिता का पिता। आधुनिक भारत का नेता, आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का नेता। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा। प्रथम समाज सुधारक, प्रथम समाज सुधारक। प्रथम समाज सुधारक। युगदूत, युगदूत। छात्रों, जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ होता है? बंगाल के, पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के राधानगर कस्बे के अंदर इनका जन्म होता है। और कब होता है इनका जन्म? 22 मई 1772 ईस्वी को। कब होता है? 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म होता है। पिता रमाकांत राय, इनके पिता का नाम क्या था? रमाकांत राय। तथा माता का नाम था तारिणी देवी। तो पिता का नाम क्या है छात्रों? पिता का नाम है रमाकांत राय तथा माता का नाम है तारिणी देवी। और 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म होता है राधानगर, जो कि पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के अंदर स्थित है, वहाँ इनका जन्म होता है। छात्रों, राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय के
को जो उपनाम अर्थात इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे युगदूत। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की। छात्रों, प्रथम समाज सुधारक, तो इन्हें क्या कहा जाता है छात्रों? प्रथम समाज सुधारक, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भोर का तारा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पत्रकारिता का पिता, आधुनिक भारत का नेता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा। तो ये जो राजा राम मोहन राय को इतने जो नामों से जो पुकारा जाता है उन्हें, तो छात्रों किन किन के नामों से उन्हें पुकारा जाता है? उपनाम उनके युगदूत, प्रथम समाज सुधारक, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भोर का तारा, अतीत और भविष्य की मध्य सेतु, पत्रकारिता का पिता, आधुनिक भारत का नेता, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा। तो ये किसे कहा जाता है छात्रों? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। छात्रों, अब हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में और हम जो आगे परिचय देखते हैं इनका, कि छात्रों 17 वर्ष की आयु में इन्होंने एक पुस्तिका निकाली। 17 वर्ष की आयु में कौन निकाल रहा है? राजा राम मोहन राय आयु में एक पुस्तिका निकाली। 17 वर्ष की आयु में एक पुस्तिका निकाली जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस पुस्तिका में मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिसके कारण राजा राम मोहन राय को इनके घर वालों ने, किसके? राजा राम मोहन राय के, इनके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। तो छात्रों 17 वर्ष की आयु थी और 17 वर्ष की आयु के अंदर राजा राम मोहन राय द्वारा एक पुस्तिका निकाली गई। उस पुस्तिका के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और जिसके कारण इनके घर वाले इनसे नाराज हो गए और नाराज होकर राजा राम मोहन राय को घर से बाहर निकाल दिया। छात्रों, तो छात्रों 17 वर्ष की आयु में इन्होंने एक पुस्तिका निकाली थी और इस पुस्तिका में मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध कर दिया, जिसके कारण जो इनके घर वाले इनसे नाराज हो गए और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। किसको निकाला? राजा राम मोहन राय को इन्होंने बाहर निकाल दिया। छात्रों, जो इन्हें ज्ञान अर्थात किस किस भाषा का इनको ज्ञान था, तो वो अपन देखते हैं कि ज्ञान इनको किस किस भाषा का था। तो छात्रों संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच, बंगला, जर्मन, फ्रेंच, बंगला, जर्मन, हिब्रू, लैटिन भाषाओं को इनको क्या था? ज्ञान था। तो छात्रों, जो संस्कृत का इनको ज्ञान था, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी,
अरबी, उर्दू, फ्रेंच, बंगला, जर्मन, हिब्रू, लैटिन जैसी इनको भाषाओं का ज्ञान था। राजा राम मोहन राय बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे और इनको इसी निम्न भाषाओं का ज्ञान था। छात्रों, अध्ययन जो इन्होंने जो अध्ययन किया छात्रों, वो अध्ययन अर्थात इन्होंने किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो छात्रों, अध्ययन तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ग्रंथ किस किस का अध्ययन किया? हिंदू ग्रंथ, इस्लाम ग्रंथ, ईसाई धर्म ग्रंथ। तो छात्रों, इन्होंने जो हिंदू धर्म के ग्रंथ, इस्लाम धर्म के ग्रंथ तथा ईसाई धर्म के ग्रंथों का इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया इन्होंने। और इन्होंने देखा कि इन जो ये धर्म है, इन धर्मों के अंदर क्या क्या जो अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, तो उसका इन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। और इन्होंने अध्ययन करके कहा कि सभी धर्म है वो सत्य हैं और इनके अंदर जो बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को दूर करने का इन्होंने क्या किया? प्रयास किया। तो छात्रों, अब इन्होंने क्या किया छात्रों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था और ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने क्या किया कि नौकरी कर दी। तो राजा राम मोहन राय थे, तो इन्होंने जो 1813 ईस्वी से लेकर 1803 ईस्वी से लेकर 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक 1814 ईस्वी तक जो इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करी। कहाँ करी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित ये कंपनी थी और ये भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, परंतु इसने धीरे धीरे भारत पर जो अधिकार कर लिया। तो छात्रों, तो यहाँ हम देखेंगे कि 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने क्या की? नौकरी करी। किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। छात्रों, रंगपुर की कलेक्ट्री में ये कहाँ पर करी थी छात्रों? रंगपुर की कलेक्ट्री में, जहाँ कलेक्टर बैठता है, कलेक्ट्री में क्लर्क की नौकरी की। क्लर्क की नौकरी की, मतलब बाबू की नौकरी की। रंगपुर की कलेक्ट्री में इन्होंने क्लर्क की नौकरी की और ये अपनी योग्यता से दीवान के पद पर पहुंच गए। दीवान के पद पर पहुंच गए। दीवान के पद पर। छात्रों, 1803 के अंदर इन्होंने जो रंगपुर की कलेक्ट्री थी वहां पर एक बाबू की अर्थात क्लर्क की नौकरी इन्होंने ज्वाइन की तथा 1814 तक इन्होंने क्या किया? वहां पर नौकरी की। छात्रों, क्लर्क की नौकरी थी और इन्होंने अपनी योग्यता के दम पर ये क्लर्क से क्या इनका प्रमोशन हुआ और ये दीवान के पद तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से छात्रों ये, परंतु इनका मन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नौकरी के अंदर नहीं लगा और इन्होंने क्या किया? 1814 ईस्वी के अंदर जो नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र कब किया? त्याग पत्र किससे? इस नौकरी से 1814 ईस्वी के अंदर। तो जो ये क्लर्क की नौकरी से ये दीवान के पद पर पहुंच गए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से 1814 के अंदर इन्होंने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। छात्रों, अब हम देखते हैं राजा जी के अर्थात राजा राम मोहन राय के जो हम ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, ये बड़े विद्वान थे और इन्होंने कई प्रकार के ग्रंथों का निर्माण किया और वो ग्रंथ कौन कौन से थे तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, ग्रंथ 1809 ईस्वी के अंदर पहला जो ग्रंथ लिखा वो था 1809 ईस्वी के अंदर। और वो कौन सा था अब देखते हैं।
1809 ईस्वी में इन्होंने तुहुफात उल मुवाहिदीन, तुहुफात उल मुवाहिदीन, तुहुफात उल मुवाहिदीन जो ग्रंथ लिखा, और ये कौन सी भाषा में था? फारसी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। राजा राम मोहन राय को फारसी भाषा का भी ज्ञान था, और इसे तुफात उल मुवाहिदीन का हिंदी में अर्थ है एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। छात्रों, इनका जो अगला ग्रंथ था 1820 ईस्वी के अंदर इन्होंने लिखा, और वो ग्रंथ है छात्रों इनका ईसा के नीति वचन। ईसा मसीह सही धर्म समझते थे। ईसा के नीति वचन, ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, शांति और खुशहाली। ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली। छात्रों, 1822 ईस्वी, जो 1822 ईस्वी है, तो 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, और वो ग्रंथ है इनका हिंदू उत्तराधिकार नियम। हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम। 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1822 ईस्वी के अंदर चंद्रिका नामक जो ग्रंथ है। कब लिखा? 1822 ईस्वी के अंदर। तो छात्रों, राजा राम मोहन राय अत्यंत ही विद्वान व्यक्ति थे, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे 1809 ईस्वी में तुहुफात उल मुवाहिदीन, तुहुफात उल मुवाहिदीन फारसी भाषा के अंदर ये ग्रंथ लिखा गया। इसे एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है, अर्थात हिंदी में इसका नाम एकेश्वरवादियों का उपहार है। 1920 ईस्वी के अंदर राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो था ग्रंथ छात्रों ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली। 1922 ईस्वी के अंदर इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार नियम तथा 1922 में इन्होंने चंद्रिका नामक जो ग्रंथों की रचना की। छात्रों, अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा जो समाचार पत्र व पत्रिकाएं निकाली गई, तो उनके बारे में हम जो चर्चा करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र व पत्रिकाओं का संपादन किया या पत्रिकाओं को प्रारंभ किया, तो उसके बारे में हम देखते हैं। छात्रों, समाचार पत्र व पत्रिका। छात्रों, समाचार पत्र व पत्रिकाएं कौन कौन से थे, देखते हैं छात्रों कि 1821 ईस्वी का समय है। कब का है? 1821 ईस्वी। संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू टाइप में भी आपको पूछा जाता है। संवाद कौमुदी नामक जो समाचार पत्र है, इसको निकाला किस भाषा में? बंगला भाषा। क्या है छात्रों? संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र बंगला भाषा के अंदर। और अब हम देखते हैं छात्रों 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने मिरात उल अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यू टाइप में पूछा जाता है। मिरात उल अखबार का इन्होंने क्या किया कि इसको निकाला, और ये किस भाषा में था? फारसी भाषा के अंदर। कौन से में? फारसी भाषा के अंदर ये था। छात्रों, साथ ही इन्होंने एक अखबार और था, उसका नाम था प्रज्ञा चांद। तो प्रज्ञा चांद नाम का इन्होंने क्या किया? अखबार निकाला। छात्रों, इन्होंने जो एक पत्रिका निकाली, एक मैगजीन निकाली इन्होंने। वो मैगजीन कौन सी थी? मैगजीन पत्रिका थी एक, वो पत्रिका थी इनकी ब्रह्मनिकल मैगजीन। 1822 ईस्वी के अंदर ब्रह्मनिकल
ब्रह्मणी कल, ये मैगजीन थी और कब निकाली? 1822 ईस्वी। कब थी छात्रों? 1822 ईस्वी के अंदर ब्रह्मणी कल मैगजीन इन्होंने जो निकाली। किसने निकाली? राजा राम मोहन राय द्वारा जो ये मैगजीन निकाली गई छात्रों। तो 1821 में संवाद कौमुदी बंगला भाषा के अंदर, 1822 में विराट उल अखबार फारसी भाषा में, प्रज्ञाचान समाचार पत्र निकाला, मैगजीन ब्रह्मणिकल मैगजीन 1822 ईस्वी के अंदर इन्होंने निकाली छात्रों। अब हम देखते हैं स्थापित संस्था, मतलब कौन कौन सी संस्था का स्थापना इन्होंने की। स्थापित संस्था राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित संस्था है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की। तो छात्रों अब हम देखते हैं इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश छात्रों जो इन्होंने की छात्रों इंग्लिश स्कूल कलकत्ता के अंदर। कहाँ की? कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर इंग्लिश स्कूल की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। और जो इंग्लिश स्कूल है छात्रों तो ये स्थापित की गई थी 1817 ईस्वी के अंदर। 1817 ईस्वी के अंदर कब की गई छात्रों? 1817 ईस्वी। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की गई छात्रों कहाँ की गई? कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता। और ये कब की गई? 1817 ईस्वी के अंदर की गई। किसके सहयोग से? ये डेविड की गई छात्रों, जो डेविड हेयर के सहयोग से की गई 1817 ईस्वी के अंदर। और कहाँ पर की गई? कलकत्ता के अंदर छात्रों। ये राजा राम मोहन राय का मित्र था, तो राजा राम मोहन राय ने अपने मित्र की डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी के अंदर जो एक हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की। इसके साथ ही छात्रों वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी के अंदर कब की गई? 1825 ईस्वी के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। और ये वेदांत कॉलेज छात्रों कहाँ था? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता कहाँ था? कलकत्ता के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। आत्मीय समाज, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, तो छात्रों आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1825 ईस्वी के अंदर। 1825 ईस्वी के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता, कलकत्ता। तो कलकत्ता के अंदर 1825 ईस्वी के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी राजा राम मोहन राय द्वारा, ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की छात्रों, ये थी 20 अगस्त 1828। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है 20 अगस्त 1828 ईस्वी। कब थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता। तो कलकत्ता के अंदर ये स्थापना की गई। तो छात्रों इस प्रकार से जो राजा राम मोहन राय थे, तो राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश स्कूल की स्थापना कहाँ की? कलकत्ता के अंदर की 1817 ईस्वी के अंदर। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के अंदर 1857 ईस्वी के अंदर, 1817 ईस्वी के अंदर। तथा डेविड हेयर जो था, इसके सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। वेदांत कॉलेज है 1825 ईस्वी के अंदर, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता के अंदर। आत्मीय सभा 1825 ईस्वी के अंदर कलकत्ता के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना की। किसने की? राजा राम मोहन राय द्वारा। इसके साथ ही छात्रों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी कब की गई? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की गई। और कहाँ की गई छात्रों? ये की गई कलकत्ता के अंदर की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता के अंदर इसे की स्थापना की गई। छात्रों इस प्रकार से जो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की। छात्रों अब हम जो राजा राम मोहन राय ने
राजा राम मोहन राय तो इन्होंने जो क्या क्या जो सुधार किए तो उनके बारे में हम तो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से उसकी चर्चा भी करेंगे। तो छात्रों तो उसके राजा राम मोहन राय द्वारा जो विशेष कार्य किए गए उनके बारे में हम देखते हैं। छात्रों राजा राम मोहन राय तो राजा राम मोहन राय थे छात्रों, तो इन्होंने क्या किया कि धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। धार्मिक आडंबरों का विरोध, धार्मिक आडंबरों का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। जाति व्यवस्था, ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था का विरोध, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था का विरोध। अवतारवाद का खंडन, अवतारवाद का खंडन। एकेश्वरवाद की उपासना पर बल, एकेश्वरवाद की उपासना पर बल। एकेश्वरवाद की उपासना पर बल। पुरोहितवाद का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। ईसाई धर्म के प्रचार का विरोध, ईसाई धर्म के प्रचार का विरोध। ईसाई धर्म के प्रचार का विरोध। 1829 में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगवाना। सती प्रथा पर रोक लगवाना। छात्रों जो राजा राम मोहन राय थे, तो राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आडंबर पाखंडों इनका विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? धार्मिक आडंबरों का, पाखंडों का विरोध किया गया। सती प्रथा का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और सती प्रथा का विरोध करके इन्होंने क्या किया कि 1829 ईस्वी के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा रोकने के लिए, सती प्रथा निवारण के लिए इन्होंने क्या किया कि कानून बनवाया। छात्रों मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। जाति व्यवस्था, ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। साथ ही अवतारवाद का खंडन किया इन्होंने। क्या किया? अवतारवाद का खंडन किया। एकेश्वरवाद की उपासना पर बल दिया। एकेश्वरवाद था तो एकेश्वरवाद की उपासना पर इन्होंने बल दिया। पुरोहितवाद का विरोध किया इन्होंने,
जो पुरोहितवाद था तो उसका इन्होंने विरोध किया। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किसने किया? ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ईसाई धर्म के प्रचार का विरोध किया। राजा राम मोहन राय थे तो इन्होंने ईसाई धर्म का जो प्रचार था तो प्रचार प्रसार इसका क्या किया? विरोध किया। तो इस प्रकार से छात्रों जो राजा राम मोहन राय द्वारा जो ये इनका विरोध किया गया। छात्रों अब हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को जो उपाधि प्राप्त थी, इनको दो प्रकार की उपाधियां प्राप्त थी, एक राय की उपाधि और एक थी राजा की उपाधि। राम मोहन इनका नाम था, परंतु इनके पीछे जो राय जो है, राय भी जो इनके पिता को प्राप्त उपाधि थी, और जो राजा है तो राजा की जो उपाधि थी जो सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा इनको दी गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय की उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं। उपाधि राजा राम मोहन राय की जो उपाधि है, कितनी उपाधि छात्रों? राय। पहली उपाधि कौन सी है? राय। तो राय की जो उपाधि है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि राय की उपाधि छात्रों की, राजा राम मोहन राय के पिता राजा राम मोहन राय के पिता राजा राम मोहन राय के पिता रमाकांत राय को राजा राम मोहन राय के पिता रमाकांत राय को बंगाल के नवाब के यहाँ नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। नवाब के यहाँ नौकरी करते थे तो इनको यह उपाधि तो रमाकांत को राय की उपाधि नवाब ने प्रदान की। रमाकांत को राय की उपाधि नवाब ने प्रदान की और यही उपाधि अपने पिता से राम मोहन को मिली। इसीलिए क्या कहलाए? राम मोहन राय। छात्रों जो राजा राम मोहन राय थे, इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ पर नौकरी करते थे और इसी के कारण इनको क्या हुआ कि बंगाल के नवाब ने रमाकांत को राय की उपाधि प्रदान की और अब ये रमाकांत राय कहलाने लगे। और कालांतर में यही उपाधि जो राजा राम मोहन राय को ये मिली और छात्रों ये भी अपने पीछे राय लगाने लगे। छात्रों अब हम देखते हैं अगली जो उपाधि है वो कौन सी है? राजा। अगली जो उपाधि छात्रों अगली जो उपाधि वो कौन सी है? राजा की उपाधि है। कौन सी उपाधि है? राजा। तो ये राजा की उपाधि छात्रों, ये उपाधि किसने प्रदान की उसके बारे में देखते हैं। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। राजा की उपाधि प्रदान की
राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए 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 ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास भेजा। तो छात्रों, जो राजा की उपाधि जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को प्रदान की गई। तो किसके द्वारा की गई? अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को ये प्रदान की गई और राजा राम मोहन राय ने कहा कि आप ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास में जाइए तथा मेरी पेंशन बढ़वाने की जो आप प्रार्थना कीजिए। छात्रों, राजा राम मोहन मान गए और राजा राम मोहन राय क्या हुए कि ब्रिटेन गए। छात्रों, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किसी यूरोपियन देश की यात्रा की। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किसी यूरोपियन देश की यात्रा की। तो छात्रों, जो यूरोपियन देश कौन सा था? ब्रिटेन। कौन सा देश था? ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं। ब्रिटेन कौन सा था? ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। छात्रों, इस जो ब्रिटेन है तो ब्रिटेन की जो यात्रा करने वाला जो प्रथम व्यक्ति कौन था? राजा राम मोहन राय। और यात्रा क्यों की इन्होंने? क्योंकि मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय, तो उन्होंने क्या किया? इनको राजा की उपाधि प्रदान करके और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटिश सम्राट के पास में भेजा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि राजा की उपाधि इनको प्रदान की। छात्रों, एक अन्य जो उनकी उपाधि थी वो थी युगदूत। तो ये युगदूत नाम की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो उन्होंने क्या किया कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की। छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय है तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी कब हुई? 1833 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु होती है। कहाँ होती है? ब्रिस्टल नगर। और ब्रिस्टल नगर कहाँ पर आता है? इंग्लैंड के अंदर स्थित है। कहाँ है? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर के अंदर जो 1833 ईस्वी के अंदर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और इनकी जो समाधि बनी हुई है राजा राम मोहन राय की, वो कहाँ पर बनी हुई है? ब्रिस्टल नगर। कौन सा नगर है? ब्रिस्टल नगर। और ब्रिस्टल कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर के अंदर, और इसी नगर के अंदर जो इनकी जो समाधि बनी हुई है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किसी यूरोपियन देश की यात्रा की तथा सम्राट अकबर द्वितीय के कहने पर इन्होंने जो इंग्लैंड की यात्रा की और सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। छात्रों, जो इनकी उपाधियां थी राय तथा राजा और युगदूत, इसके अतिरिक्त इनको कई नामों से भी जाना जाता था, उपनामों से। तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इन्हें जो कई उपनामों से जाना जाता था, जैसे
जो आधुनिक भारत का पिता, भोर का तारा, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पत्रकारिता का पिता या पत्रकारिता का जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, प्रथम समाज सुधारक आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय थे, तो राजा राम मोहन राय ने जो कई ग्रंथों की भी रचना की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने जो क्या किया कि भारतीय समाज को सुधारने के लिए जो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। तो छात्रों, अब हम ब्रह्म समाज के बारे में चर्चा करेंगे।